आज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम लोग मर्चेंट सर्किल को और कटिंग फोर्सेस को डील कर रहे थे, जो प्रोफेसर मर्चेंट ने आपको दिया है। जो सारे फोर्सेस हैं वो मर्चेंट सर्कल में आपको दिखाए गए हैं। ये रहा आपका कटिंग टूल आपको दिखाया जा रहा है, ये आपका वर्कपीस है और ये आपको सर्कल है। देखिए सर्कल में आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको नॉर्मल फोर्स है, ये आपको पी एक्स वाई डायरेक्शन में फोर्स है, ये आपको पी जेड डायरेक्शन में फोर्स है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो ये आपको रेक एंगल है, ये आपको बीटा जीरो आपको एंगल ऑफ द शियर है, ये आपको नॉर्मल फोर्स है, ये आपको शियर फोर्स है, ये आपको रिजल्टेंट। ये आपको मर्चेंट सर्कल में आपको दिखाया गया। द फोर्सेस इन द चिप सेगमेंट, पीएस इज द शियर फोर्स, पीएन इज द फोर्स नॉर्मल टू द शियर फोर्स, और रिजल्टेंट जो हो जाएगा पीएस प्लस पीएन का आपको जोड़ हो जाएगा। फ्रॉम द टूल साइड, दो साइड से आपको यहां पर आपको दिया गया है, जॉब साइड से दिया गया है, टूल साइड से दिया गया है। टूल साइड से अगर हम देखेंगे तो R1 इक्वल टू R हो जाएगा, R1 का वैल्यू F प्लस N हो जाएगा। फोर्स नॉर्मल टू द रेक फेस N हो जाएगा, एंड फ्रिक्शन फोर्स एट द ट्यूब टिल्फर इंटरफेस F हो जाएगा। द रिजल्टेंट फोर्स R और R1 कैन बी रिजॉल्व, R1 इक्वल टू PZ प्लस PXY। PZ force along the velocity vector and PXY force along the orthogonal plane। ये सारे फोर्सेस को आपको मर्चेंट सर्किल में आपको दिखाया गया। द सर्कल ड्राउन टेकिंग R और R1 एज द डायमीटर कॉल्ड द मर्चेंट सर्कल। ये मर्चेंट सर्कल आपको ये आपको बताता है ना। The two circles with their forces are combined into the one circle, having all the forces combined as shown in the merchant circle diagram। आपको merchant circle diagram आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। ये आपको चिप है, ये आपको टूल है, ये आपको वर्कपीस है, और सारे फोर्सेस, ये आपको रिजल्टेंट है, ये आपको फोर्स एन है, ये आपको एन है, और ये आपको पीएस है, ये आपको यहाँ पर आपको पीजेड लग रहा, ये आपको पीएक्स वाई लग रहा। ये सभी फोर्सेस को दो सर्कल जो मैंने आपको दिखाया था उसको एक सर्कल में आपको बनाकर आपको ये दिखाया जा रहा है। ये आपको मर्चेंट सर्कल है ना। ये प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर थे, उन्होंने ये आपको दिया हुआ है। ये आपको मैकेनिक्स ऑफ द मेटल कटिंग में बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही खूबसूरत आपको सर्कल है, जो आपको सर्कल यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है ना। ये आपको मर्चेंट सर्कल है जो आपको यहाँ पर आपको दिखा रहा है, मर्चेंट सर्कल डायग्राम विद द कटिंग फोर्सेस। ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। सारे फोर्सेस जितने भी लगते हैं वो सारे फोर्सेस आपको यहाँ पर एक सर्कल में आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ये आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम है। द सिग्निफिकेंस क्या है मर्चेंट सर्कल डायग्राम में? पीएस इज द शियर फोर्स required to produce the separate the chip from the parent body by the shear, and Pn is the inherently exist along with the PS. F is the friction force at the chip tool interface. N is the force acting normal to the rake face. Pz is the main force or the power component acting in the direction of the cutting the velocity. Pxy is the Px plus Py। ये आपको Pxy आपको Px plus Py है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द पीएस आपको ये आपको वर्क मटेरियल में आपको यहाँ पर आपको दिया गया है ना। जो वैल्यू ऑफ द एफ है और वो आपको रेशियो ऑफ द एफ एंड एंड ये आपको करते हैं। द फोर्स कंपोनेंट पी एक्स पी वाई पी जेड आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द डायरेक्ट मेजरमेंट। पी एक्स पी वाई एंड पी जेड डायरेक्ट मेजरमेंट से आपको ऑब्टेन किया जाता है, उसके लिए डायनोमोमीटर आपको यूज किया जाता है। And PZ helps in the determining the cutting power, पावर कंजम्पशन को, कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है, कौन सा मोटर लगेगा, उसके लिए आपको पीजेड आपको ये आपको बताता है। जो फोर्स लग रहा है वो आपको कटिंग टूल का डिजाइन में भी आपको हेल्प करता है और मशीन टूल का डिजाइन में भी आपको हेल्प करता है कि कितना फोर्स जो है कटिंग टूल में लगेगा
और कितना फोर्स जो है मशीन में लगेगा, ये आपको जरूरी है। आपको कितने फोर्सेस लग रहे हैं, ये आपको कैलकुलेशन आपको यहाँ पर आपको बताया गया। और जो एडवांटेज है आपको मर्चेंट सर्किल डायग्राम का, ये आपको यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। इसमें इजीली एंड द क्विक एंड रीजनेबली एक्यूरेट डिटर्मिनेशन ऑफ द फोर्सेस फ्रॉम ए फ्यू नॉन फोर्सेस इन्वॉल्व इन द मशीनिंग। जैसे मैंने बताया यहाँ पर फ्यू नॉन फोर्सेस, डायनमोमीटर से कुछ फोर्सेस को निकाल लेते हैं, मेजर कर लेते हैं, उसके बाद जितने भी फोर्सेस हैं सभी का डिटर्मिनेशन आपको मर्चेंट सर्किल से आपको हो जाता है। फ्रिक्शन कितना लग रहा है टूल चिप इंटरफेस पे, वो आपको डिटरमाइन हो जाता है। डायनेमिक यील्ड स्ट्रेंथ कितना लग रहा है, वो आपको यहां पर आपको डिटरमाइन हो जाता है। दूसरे फोर्सेस के साथ, एक दूसरे फोर्स के साथ क्या रिलेशन है, वो यहां पर आपको डिटरमाइन हो जाता है कि डिफरेंट फोर्सेस के साथ में आपको क्या रिलेशन है एक दूसरे फोर्सेस का, वो आपको मर्चेंट सर्कल में आपको यहां पर आपको डिटरमाइन हो जाता है ना। जो आपको मर्चेंट सर्किल का लिमिटेशंस है, वो आपको लिमिटेशंस आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। इट इज वैलिड ओनली फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग। कटिंग जो है दो तरह का होता है, एक ऑर्थोगोनल कटिंग होता है, दूसरा ऑब्लिक कटिंग होता है। ऑब्लिक कटिंग में आपको टूल जो है एंगल पे इंक्लाइंड रहता है विद द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस, वो आपको ऑब्लिक कटिंग है। ऑर्थोगोनल कटिंग में टूल का जो एक्सिस है वो आपको वर्कपीस के एक्सिस के परपेंडिकुलर रहता है, ये आपको ऑर्थोगोनल कटिंग है। और मर्चेंट सर्किल डायग्राम इज ओनली फॉर द ऑर्थोगोनल कटिंग, नॉट फॉर द ऑब्लिक कटिंग। आप एफ एन रेशियो से मर्चेंट सर्किल नॉट एक्चुअल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको नहीं मिलता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द सिंगल शियर प्लेन थ्योरी, ये जो आपको बेस्ड है आपको सिंगल शियर प्लेन थ्योरी पे बेस्ड है। ऑब्लिक कटिंग के लिए आपको ये बेस आपको नहीं है ना। ये आपको लिमिटेशंस है मर्चेंट सर्किल का। जो डिफरेंट स्टेप्स है मर्चेंट सर्किल को ड्रॉ करने के लिए, वो आपको यहां पर आपको दिखाया गया है, जो सिक्वेंशियल स्टेप्स है। डिटरमाइन द पी एक्स फ्रॉम द पी एक्स साइन फाई, वेयर पी एक्स एंड फाई आर द नॉन। पी एक्स हम डायनेमोमीटर से मेजर कर लेते हैं, फाई आपको नाउन रहता है, जो शियर एंगल है आपको पी एक्स वाई मिल जाता है। ड्रॉ द टूल and the chip in orthogonal plane with the value of the my zero as the shown in the figure। सारे स्टेप्स आपको यहां पर आपको दिखाए गए हैं, किस किस स्टेप से आपको मर्चेंट सर्कल आपको बनेगा। चूज ए सुटेबल स्केल 100 न्यूटन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फॉर प्रेजेंटिंग द पीजेड एंड द पीएक्सवाई इन द सेंटीमीटर, है ना। एक सुटेबल स्केल आप लीजिए, 100 न्यूटन को 1 सेंटीमीटर मानिए और पीजेड और पीएक्सवाई को सेंटीमीटर में आप कन्वर्ट कीजिए। ड्रॉ द पीजेड एंड द पीएक्सवाई अलोंग द नॉर्मल व्हिच इज इंडिकेटेड इन द फिगर। पीजेड एंड द पीएक्सवाई को आप मेजर कीजिए। ड्रॉ द कटिंग फोर्सेस आर एज द रिजल्टेंट ऑफ द पीजेड एंड द पीएक्सवाई। कटिंग फोर्सेस आर को आप जो है आप रिजल्टेंट को ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ द पीजेड एंड द पीएक्सवाई। ड्रॉ द सर्कल टेकिंग आर एज ए डायमीटर। मर्चेंट सर्कल आप ड्रॉ कीजिए आर एज ए डायमीटर, है ना। बहुत खूबसूरत है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मर्चेंट सर्कल बना करके आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, ये आपको बहुत खूबसूरत सर्किल है जो आपको मैकेनिक्स ऑफ द मेटल कटिंग में आपको यूजफुल है। गेट एफ एंड एज इंटरसेप्ट इन द सर्किल बाय एक्सटेंडिंग द टूल रेक सरफेस एंड ज्वाइनिंग द टिप्स एफ एंड आर। एफ एंड आर के टिप्स को ज्वाइन करके आपको एफ और एन मिल जाए। डिवाइड द इंटरसेप्ट ऑफ द एफ एन बाय द स्केल एंड गेट द वैल्यू ऑफ द एफ एंड एन। जब सर्कल बन जाएगा, आपने स्केल बनाया हुआ है, जब स्केल से आपको मेजर करके पता चल जाएगा कि कितना वैल्यू है एफ का, कितना वैल्यू है एन का। सर्कल का सेंटीमीटर से मेजर करके आपको पता चल जाएगा एफ का वैल्यू कितना है और एन का वैल्यू कितना है, ये आपको जानकारी मिल जाएगी, है ना।
डिटरमाइनिंग द पीएस एंड द पीएन, वो अभी आपको मिल जाएगा। शियर एंगल वैल्यू आपको 10 बीटा 0 आपको ये वैल्यू आपको दिया है, उससे आपको पीएस और पीएन भी मिल जाए, है ना। ये आपको आपको शियर प्लेन एंगल का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ड्रॉ द शियर प्लेन विद द वैल्यू ऑफ द बीटा 0 एंड देन पीएस एंड पीएन इंटरसेप्ट द फिगर, आपको ये भी वैल्यू आपको मिल जाएगा, पीएस और पीएन का वैल्यू भी आपको मिल जाएगा, है ना। पीएस एंड पीएन का वैल्यू स्केल से आपको डिवाइड करके आपको ये भी आपको यहां पर मिल जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा वो भी आप मेजर कर सकते हैं। व्हाट विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको मर्चेंट सर्कल से म्यू इक्वल टू ए एफ बाई एन से आप मेजर कर सकते हैं, है ना। फ्रिक्शन एंगल आपको कितना होगा ये भी आप जो है मेजर कर सकते हैं। डायनेमिक यील्ड स्ट्रेंथ कितना होगा ये भी आप यहां पर आप मेजर कर सकते हैं। टीएस इक्वल टू पीएस बाई एएस। एएस का जो फॉर्मूला है आपको A1 B1 साइन बीटा 0, टीएस 0 साइन बीटा 0, टी जो है डेप्थ ऑफ कट है, ये आपको यहां से आपको मिल जाएगा, है ना। शियर एरिया आपको यहां पर आपको दिया हुआ है कि शियर एरिया आपको कितना होगा, ये शियर एरिया का फॉर्मूला है A1 B1 एंड द साइन बीटा 0। शियर एरिया आपको यहां से निकल जाएगा। तो मर्चेंट सर्कल डायग्राम से आपको सारे तरह का फोर्सेस आप मेजर कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत डायग्राम है, बहुत ही खूबसूरत सर्कल है जो आपको प्रोफेसर मर्चेंट ने आपको सर्कल आपको दिया है जो ऑक्सफोर्ड के थे। नाउ इवोल्यूशन ऑफ द कटिंग पावर कंजंक्शन, कितना कटिंग पावर लगता है ये आपको इस फार्मूला से आपको निकल जाएगा। Vf is the feed velocity, ns0 by this one, and Vc is the cutting velocity। आपको कितना पावर लग रहा है कटिंग पावर कंजक्शन में आप ये मिल जाएगा, और उससे आप जो है कितना जो है एचपी का मोटर लगेगा वो आप निकाल सकते हैं, है ना। पीसी इक्वल टू पीजेड वीसी, ये जो है आपको यहाँ पे आप जो है पावर कंजम्पशन आप निकाल सकते हैं। जो एनर्जी कितना लगेगा वो यहाँ पर आप इस फार्मूला से आप निकाल सकते हैं। पीजेड वीसी डिवाइड बाय मेटल रिमूवल रेट, आपको ये आपको पीजेड बाय द टीएस 0, है ना। ये आप यहाँ से आप यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, है ना। ये सारा आपको यहाँ पर आपको आपको निकल जाएगा। तो फिर जो है मर्चेंट सर्कल का फिर से मैं आपको यहाँ पर आपको आपको बता देता हूँ। मर्चेंट सर्कल में फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं, मर्चेंट सर्कल कैसे बनाया गया था और कैसे बना है। मर्चेंट सर्कल फिर से मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। ये रहा मर्चेंट सर्कल डायग्राम। जितने भी फोर्सेस लगते हैं वो आपको दो सर्कल में यहां पर आपको दिखाया गया है। ये रहा आपका टूल, ये रहा आपका चिप, और ये रहा वर्कपीस। दो सर्कल में आपको दिखाया गया पीएस एंड पीए, ये आपको रिजल्टेंट दिखाया गया। ये एफ एंड एन, पीजेड पीएक्सवाई, एंड ये आपको रिजल्टेंट दिखाया गया, है ना। ये आपको रिजल्टेंट आपको यहाँ पे दिखाया गया। दूसरा, आपको वो दोनों सर्कल को एक सर्कल में आपको रिप्रेजेंट किया गया। ये आपको टूल है, ये आपको चिप है, ये आपको वर्कपीस है ना। ये आपको आपको फोर्स है, ये आपको एन है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स है। ये आपको पीएस है, पीएन है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स है। ये आपको पीजेड है, ये आपको पीएक्सवाई है, ये आपको रिजल्टेंट फोर्स है ना। तो बहुत खूबसूरत सर्कल है, आपको मर्चेंट सर्कल है। आपका अटेंडेंस, पहले मैं आपको अटेंडेंस ले लेता हूं, वो आपको जरूरी है। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। मितेश मिश्रा जी 23 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट।
तुषार सैनी जी 33 is present. ये आपको मर्चेंट सर्कल डायग्राम है जो प्रोफेसर अर्नेस्ट मर्चेंट ने आपको दिया हुआ था। ये सारे फोर्सेस एक सर्कल में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्केल बना करके आर इसका डायमीटर है ना, आर इसका डायमीटर है। और ये कैसे बनेगा, ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको दिए हुए हैं। स्टेप मर्चेंट सर्कल का आपको स्टेप्स यहाँ पर आपको दिया हुआ है। एक एक स्टेप करके सिक्वेंशियल स्टेप, सीक्वेंस वाइज एक एक करके स्टेप आपको दिया हुआ है। आप इसको घर में बैठ के आप मर्चेंट सर्कल बनाइए। ये आपको मर्चेंट सर्कल बहुत ही खूबसूरत, आपको मैकेनिक्स ऑफ कटिंग का फोर्स डिटरमाइन करने का आपको बहुत जरूरी है। कोई भी टूल डिजाइन के लिए मर्चेंट सर्कल का आपको यूज होता है। मशीन में कितना फोर्स लगेगा, कितना एचपी का मोटर लगेगा, उसके लिए आपको मर्चेंट सर्कल का आपको डायग्राम आपको यूज होता है। 100 N equal to 1 centimeter for representing the PZ and the PXY in the centimeter, ये आपको दिखाया गया। 100 N equal to 1 centimeter आपको होगा, है ना। PZ आपने कर लिया, आपको PZ PXY along the BC ये आपको निकल जाएगा। R निकल जाएगा, PZ PXY ड्रॉ हो जाएगा, आपको R निकल जाएगा। डायमीटर करके आप ये बना सकते हैं। फिर जो है एक्सटेंड करके आप FN का वैल्यू आप स्केल से आप मेजर कर सकते हैं। सारे फोर्सेस का वैल्यू आपको यहाँ पर आपको मिल जाएगा। एक एक फोर्सेस जो भी आपको मिलता है वो आपको सारे फोर्सेस का वैल्यू आपको यहाँ पर जो है मिल जाएगा, है ना। ये सारे स्टेप्स आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। पावर कितना लगेगा वो आपको दिया हुआ है, एनर्जी कितना लगेगा वो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब न्यूमेरिकल को समझिए। ये सारा जो आपको थ्योरेटिकल पार्ट था वो आप न्यूमेरिकल में आप इसको समझिए। ड्यूरिंग टर्निंग ए डक्टाइल एलॉय ऑफ द टूल, लैम्डा 0 इक्वल टू 10 डिग्री, ये आपको 10 डिग्री आपको दिया हुआ है। इट वाज फाउंड PZ इक्वल टू 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, PX इक्वल टू 400 न्यूटन, PY इक्वल टू 300 न्यूटन and psi equal to 2.5. Evaluate using the merchant circle diagram the values of the F, N and the mu as well as the PS and for the above machine. आपको वैल्यू ऑफ द एफ निकालना है, वैल्यू ऑफ द एन निकालना है, म्यू निकालना है, पीएस निकालना है और पीएन निकालना है ना। पीजेड, पीएक्स एंड पीवाई वो आपको डिटरमाइन हो गया है, डायनमोमीटर से आपको डिटरमाइन है ना। ये आपको बनाया गया 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 न्यूटन, ये स्केल लिया गया है। पीजेड मालूम है, पीएक्सवाई मालूम है और पीवाई मालूम है। पीजेड मालूम है, पीएक्सवाई मालूम, ये आपको जब पीजेड मिल गया, पीएक्सवाई मिल गया, है ना, तो आपको ये सारे फोर्सेस आपको ड्रॉ हो जाएंगे। एंगल आपका ये जो है सर्कल बन जाएगा, ये आपको रिजल्टेंट निकल जाएगा, ये आपको सारे फोर्सेस उसमें आपको ड्रॉ हो जाएंगे, है ना। पीएक्सवाई आपको पीएक्स स्क्वायर प्लस पीवाई स्क्वायर इक्वल टू 500 न्यूटन होगा। सिलेक्ट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 न्यूटन। टूल टिप विद द 50 आपको ड्रॉ करना है। पीजेड आपको हो जाएगा 100 बाय 205 सेंटीमीटर, पीएक्सवाई हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। पीजेड एंड पीएक्सवाई इन द डायग्राम में आप ड्रॉ कर दीजिए। ड्रॉ द आर, वो आपको ड्रॉ हो जाएगा। एक्सटेंड द रेक सरफेस एंड द हैव एफ एंड एन एज फाउंड इन द फिगर, है ना। रेक सरफेस को एक्सटेंड कीजिए, आपको यहां से इसको रेक सरफेस को एक्सटेंड कीजिए, एफ और एन आपको मिल जाएगा। यहां से ये लाइन आप इसको एक्सटेंड कीजिए, एफ और एन आपको मिल जाएगा, है ना। डिटरमाइन द शियर एंगल बीटा जीरो, बीटा जीरो का वैल्यू आपको मिल जाएगा। ड्रॉ द पीएस एंड पीएन इन द एमसीडी, है ना। पीएस एंड पीएन आप ड्रॉ कीजिए। ये आपको पीएस और पीएन ये आप ड्रॉ कीजिए। ये आपको बीटा जीरो है, पीएस और पीएन ड्रॉ कीजिए। आपको रिजल्टेंट फोर्स आपको दिया हुआ है।
है ना, फ्रॉम द एमसीडी एफ इक्वल टू दिस वन, एन इक्वल टू दिस वन, म्यू इक्वल टू F1, म्यू का वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू कितना है वो आपको मिल जाएगा, पीएस का वैल्यू कितना है वो आपको मिल जाएगा, पीएन का वैल्यू कितना है वो आपको मिल जाएगा। ये आपको मर्चेंट सर्किल का बहुत ही यूजफुल है, आपको फोर्स को कैलकुलेशन करने में आपको बहुत ही यूजफुल है, हर एक तरह का फोर्स आप निकल सकते हैं। ये आपको न्यूमेरिकल जो है आपको 1 है, यहां से आप उसमें आप अच्छी तरह समझ में आ जाता है। देखिए आपको पीजेड, पीएक्स एंड पीवाई आपको दिया हुआ है, ये डायनमोमीटर से डिटरमाइन कर लेते हैं। उसके बाद मर्चेंट साइकिल डायग्राम से एफ का वैल्यू, एन का वैल्यू, म्यू का वैल्यू, पीएस का वैल्यू, पीएन का वैल्यू, ये सारे आपको जानकारी मिल जाता है। इसके लिए स्केल का यूज करते हैं, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 स्केल से जो है आपको यहाँ पर आपको ये आपको यूज करते हैं, है ना। तो ये आपको मर्चेंट सर्कल है। रिजल्टेंट फोर्स आपको आर आपको यहाँ पे दिखाया गया है, एफ यहाँ पर आपको दिखाया गया है, एन यहाँ पर आपको दिखाया गया है, पीजेड आपको यहाँ पर दिखाया गया है, पीएक्स वाई यहाँ पे दिखाया गया है, पीएस आपको यहाँ पर दिखाया गया है, पीएन आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। बहुत ही सिंपल सर्कल है जो ऑर्थोगोनल कटिंग में फोर्स कैसे लगता है एक इमेजिन किया गया है और इमेजिनेशन से बनाया गया है कि डिफरेंट फोर्सेस आपको ऑर्थोगोनल कटिंग में किस तरह लगता है, वो इमेजिन करके एक सर्कल में उसको रिप्रेजेंट किया गया, ऑर्थोगोनल कटिंग में उसको रिप्रेजेंट किया गया है ना। तो ये आपको मर्चेंट सर्कल है। यहाँ पर स्टेप्स आपको यहाँ पर दिया हुआ है, पी एक्स वाई इक्वल टू पी एक्स प्लस पी वाई का स्क्वायर, आपको ये 500 न्यूटन हो गया। जो स्केल है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 न्यूटन है। टूल टिप म्यू जीरो आपको दिया हुआ है 10 डिग्री है। पीजेड आपको निकल जाएगा 1000 बाय 200 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। पी एक्स वाई आपको निकल जाएगा 2.5 सेंटीमीटर है। ड्रॉ पीजेड एंड पी एक्स वाई इन द डायग्राम, ये आपको निकल जाएगा। ड्रॉ आर एंड देन एमसीडी, ये आपको निकल जाएगा। एक्सटेंड द रेक सरफेस एंड हैव एफ एंड एन एज साउंड, ये आपको यहाँ पर आपको निकल जाएगा। डिटरमाइन द शियर एंगल बीटा जीरो, ये आपको निकल जाएगा। कॉस लैम्डा जीरो आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ये आपको 0.42 है। बीटा जीरो 10 इनवर्स 0.42 आपको 23 डिग्री है, ये आपको निकल जाएगा। पीएस एंड पीएन आप उसमें ड्रॉ कीजिए सर्कल में, फिर एफ आपको निकल जाएगा, एफ का वैल्यू एन का वैल्यू मेजर करके निकल जाएगा, स्केल से मेजर करके आपको निकल जाएगा कि कितना सेंटीमीटर है। एफ निकल गया, एन निकल गया, फिर म्यू आपको निकल जाएगा, ये आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको निकल जाएगा। फिर आपको पीएस और पीएन आपको मेजर करके आपको निकल जाएगा कितना स्केल से आपको कितना सेंटीमीटर है, ये मेजर करके आपको यहाँ पर आपको निकल जाएगा, है ना। तो मर्चेंट सर्कल का जो डायग्राम है वो आपको इस न्यूमेरिकल से पूरा आपको क्लियर हो गया होगा कि मर्चेंट सर्कल डायग्राम है क्या, है ना। दूसरी प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रॉब्लम आपको ये दिया हुआ है। During the turning a steel rod of the diameter 160 mm at the speed of the 560 rpm, feed 0.32 mm, depth of the cut 40 mm by the ceramic insert of the geometry, ये आपको geometry आपको दिया हुआ है। The following were observed, PZ and PXY and the chip thickness 1 mm. Determine with the help of the merchant circle diagram possible values of the F, N, MA, PSN, PS and the PN, cutting power and the specific energy consumption, ये आपको निकालना है ना। ये आपको निकालना है, ये सारा ये आपको मर्चेंट सर्कल आपको दिखाया गया है ना। ये आपको मर्चेंट सर्कल आपको दिखाया गया है और ये सारा फोर्सेस आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है। स्टेप वाइज आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। स्टेप वाइज क्या क्या होता है, पी एक्स वाई ये आपको यहाँ पर दिखाया गया। स्केल इसमें 400 न्यूटन का 1 सेंटीमीटर लिया गया है। टूल टिप म्यू जीरो -10 डिग्री है,
पीजेड पीएक्सवाई स्केल में आपको यहाँ पे दिखाया गया। ड्रॉ द रिजल्टेंट एंड एमसीडी, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया है ना। ये आपको बीटा जीरो है, बीटा जीरो आपको निकल गया, आपको 16.27 डिग्री ये आपको दिखाया गया। मर्चेंट सर्कल आपको ये दिखाया गया। मर्चेंट सर्कल बिल्कुल सभी प्रॉब्लम के लिए एक ही होगा, सभी प्रॉब्लम के लिए मर्चेंट सर्कल बिल्कुल एक ही जैसा होगा, सिर्फ वैल्यू चेंज होगा। ये आपको रिजल्टेंट है, ये आपको एफ है, ये आपको एन है ना, ये आपको पीजेड है, ये आपको पीएक्सवाई है, ये पीएस है, ये आपको पीएन है। ये आपको एक ही होगा, सभी सर्कल के लिए एक ही होगा, है ना। पीएस एंड पीएन आपको यहाँ पर निकाल गया है ना। एफ का वैल्यू 1.75 इंटू स्केल आपको 700 न्यूटन हो गया। एन इक्वल टू 4.40 इंटू स्केल इंटू 760 न्यूटन हो गया। म्यू ई का वैल्यू मिल गया, पीएस और पीएन का वैल्यू मिल गया। कटिंग पावर पीसी पीजेड इंटू वीसी आपको ये मिल गया। वीसी हो गया पाई डीएन बाई 1000, आपको इतना हो गया। और पीसी का वैल्यू आपको ये हो गया। स्पेसिफिक एनर्जी पीजेड टीएस जीरो ये हो गया, आपको यहाँ पर निकल गया। इस प्रॉब्लम में कटिंग पावर भी निकाला गया है, स्पेसिफिक एनर्जी भी निकाला गया है ना। कटिंग पावर भी निकाला गया है और स्पेसिफिक एनर्जी भी आपको इस प्रॉब्लम में निकाला गया है। तो ये आपको दूसरा प्रॉब्लम था, बहुत खूबसूरत प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम आपको ये रहा। फॉर टर्निंग ए गिवन स्टील रॉड बाय अ टूल ऑफ ए गिवन ज्योमेट्री, if the shear force PS and frictional force F and the shear angle phi 0 could be estimated to be the 400 Newton, 300 Newton respectively, then what will be the possible value of the PX, PY and the PZ using the MCD? है ना। मर्चेंट सर्किट डायग्राम को यूज करके आपको पॉसिबल वैल्यू ऑफ द PX, PY and the PZ आपको निकालना है। टूल ज्योमेट्री इज द नॉन, let rake angle phi 0 and the principal cutting edge angle phi. Draw the tool tip with the given circle value mu 0, आपको ये दिखाएगा। Draw shear plane using the essential value beta 0, ये आपको दिखाएगा। Using a scale 1 centimeter equal to the 400 Newton, ये आपको PS, आपको friction force आपको दिखाएगा। Draw normals on the PS and F at their tips as shown, आपको यहाँ पे दिखाएगा, है ना। ये आपको मर्चेंट सर्कल आपको यहाँ पर दिखाया गया है। सभी मर्चेंट सर्कल एक जैसा ही होगा, एक जैसा ही आपको मर्चेंट सर्कल होगा। ये आपको यहाँ पर मर्चेंट सर्कल का सारी फोर्सेस आपको दिखाया गया है ना। बेस्ड ऑन द रिजल्टेंट फोर्स आर, ड्रॉ द मर्चेंट सर्कल डायग्राम, गेट इंटरसेप्ट फॉर पीजेड एंड द पीएक्सवाई, डिटरमाइन द पीजेड एंड द पीएक्सवाई फ्रॉम द एमसीडी, है ना। पीजेड कितना स्केल आता है वो आपको यहाँ पे निकल जाएगा। पीएक्स कितना स्केल आता है वो आपको निकल जाएगा। पीवाई कितना आता है ये आपको निकल जाएगा। पीएक्स कितना आता है वो आपको निकल जाएगा, है ना। तो ये मर्चेंट सर्कल का सारे प्रॉब्लम एक जैसा है, एक ही स्टेप की तरह है, बहुत ही सिंपल है और बहुत खूबसूरत सर्कल है, बहुत ही खूबसूरत सर्कल है ना। ये प्रॉब्लम नंबर 4। During the shaping, like the single point machine turning a steel plate at the feet 0.20 mm per stroke and the depth 4 mm by a tool, lambda equal to mu equal to 0 degree and the phi equal to 90 degree, PZ and PXY were found, measured by the dynamometer. डायनमोमीटर से मेजर करते हैं। डायनमोमीटर से फोर्स जो है आपको मेजर किया जाता है। डायनमोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि फोर्स आपको मेजर किया जाता है और वो आपको 800 न्यूटन एंड द 400 न्यूटन रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है। चिप थिकनेस आपको दिया हुआ है। फ्रॉम द एफोर्स्ड कंडीशन एंड यूजिंग द मर्चेंट सर्किट डायग्राम डिटरमाइन द यील्ड शियर स्ट्रेंथ ऑफ द वर्क मटेरियल इन द मशीनिंग कंडीशन। ये आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। ये आपको दिया हुआ है।
इट इज द ऑर्थोगोनल कटिंग, लैम्डा इक्वल टू 0 डिग्री, आपको एमसीडी वैल्यू दिया हुआ है। ड्रॉ द टूल विद द, आपको यहाँ पर आपको दिया है px by sin phi, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया गया। सिलेक्ट स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 न्यूटन, ये आपको यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। ड्रॉ द pz एंड pxy यूजिंग दैट स्केल, है ना, pz और pxy आपको इतना सेंटीमीटर मिल गया, pz pxy आपको दिया हुआ है, आपको इतना सेंटीमीटर हो गया। ड्रॉ द सर्कल, r से आपको सर्कल बन जाएगा, और डिटरमाइन द शियर एंगल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। सभी प्रॉब्लम में एक ही स्टेप्स है, स्टेप्स आपको बताया हुआ है, बहुत ही सिंपल है। ड्रॉ द पीएस ड्रॉ कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, टीएस मिल जाएगा, पीएस बाई एएस, आपको शियर फोर्स आपको मिल जाएगा। एएस का वैल्यू हम लोगों ने निकाला हुआ था, ये आपको एएस का वैल्यू है, ये आपको इतना हो जाएगा, है ना। तो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, और ये आपको मर्चेंट सर्कल इस प्रॉब्लम का आपको यहाँ पर आपको दिया हुआ है ना। pz pxy, ये आपको pz हो गया, ये pxy हो गया, ये r हो गया, है ना, ये स्केल हो गया, ये आपको दिया हुआ है। तो ये सारे 4 प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया, मर्चेंट सर्कल का स्टेप्स भी देख लिया, फिर से उसको रिपीट कर देते हैं, है ना, फिर से उसको रिपीट कर देते हैं, और मर्चेंट सर्कल डायग्राम को फिर से हम आपको समझा देते हैं। व्हाट इज द मर्चेंट सर्कल डायग्राम? देखिए, मर्चेंट सर्कल डायग्राम में जितने भी फोर्स लग रहे हैं उसमें 2 सर्कल में आपको दिखाया गया है। जितने भी तरह के फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, पीएन नॉर्मल डायरेक्शन में, पीएस शियर स्ट्रेन डायरेक्शन में, पीएक्सवाई डायरेक्शन में, पीजेड डायरेक्शन में, है ना, सारे फोर्सेस को यहाँ पर आपको दिखाया गया है, 2 सर्कल में आपको दिखाया गया। और ये 2 सर्कल के फोर्स को एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया गया, है ना। ये आपको टूल है, ये आपको वर्कपीस है, ये आपको चिप है ना, ये आपको टूल रेक एंगल है। इसी को एक्सटेंड करके यहां से एफ बनाते हैं, ये एक्सटेंड करके जहां तक जाता है वो एफ हो गया, और वहां से नॉर्मल ले लिया, वो आपको एन हो गया। ये आपको रिजल्टेंट है ना। ये आपको बीटा 0 है यहां से यहां तक, इसको यहाँ पे बीटा 0 से मिलाएंगे, पीएस मिल जाएगा, ये आपको पीएन मिल जाएगा, और यहां से इसको परपेंडिकुलर खींच देंगे, ये आपको पीजेड मिल जाएगा, और यहां से इसको मिला देंगे, आपको पीएक्स वाई मिल जाएगा। तो स्केल से जानकारी मिल जाता है, सर्कल में स्केल से बनाने के बाद जानकारी मिल जाता है कि कौन सा फोर्स कितना है। एक भी फोर्स, 2 फोर्स आप डायनमोमीटर से निकाल लेते हैं तो सभी फोर्सेस का आपको कैलकुलेशन मिल जाता है। साथ साथ में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू का भी जो है जानकारी हो जाता है। पावर आप निकाल सकते हैं, कितना एचपी का पावर लगेगा कटिंग के लिए, वो आप निकाल सकते हैं, एनर्जी निकाल सकते हैं। तो और ये मेन इसका यूज है, किसी मशीन को डिजाइन करने के लिए कितना फोर्स लगेगा, है ना। मशीन को बनाने के लिए कोई भी आपको ड्रिलिंग मशीन बनाना है, ड्रिलिंग मशीन, छोटा ड्रिल मशीन है, बड़ा ड्रिल मशीन है, डिफरेंट टाइप का ड्रिल मशीन है, तो डिफरेंट टाइप का ड्रिल मशीन में कितना एचपी का मोटर लगेगा, उसको डिटरमाइन करने के लिए आपको मर्चेंट सर्किल का यूज है। टूल को डिजाइन के लिए आपको कौन सा टूल लगेगा, कटिंग के लिए कितना फोर्स लगेगा, उसके लिए आपको मर्चेंट सर्किल का यूज है।